ऐसी कोई रोड नहीं है कदरी ग्राम सभा की जहाँ में फिसलते फिसलते नहीं फिसलते। पूरा रोड का इन्होंने बुरा हाल कर रखा, कहीं भी चलने लायक भी तो नहीं है। ये उधर गहरा होगा, उधर गहरा होगा, उधर गहरा नहीं है। अब देखो, अभी आप उधर गहरा नहीं है। ये गहरापन जो है ना, ये गहरापन है हमारे उन सभी जनप्रतिनिधियों की नाकामी जिनके बारे में अभी हम बात करें। और सोचनी है कि गेट से अंदर पानी ना चला जाए। हाँ, अभी पानी जाएगा। हाँ, तो 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल में कितने सालों तक आपने सड़क की स्थितियां ऐसी देखी? ऐसी ही देखी हमेशा जीवन भर। हाँ। और अब तो सीवर लाइन से और बढ़िया कर दी इन्होंने, बहुत बढ़िया। अब तो क्या चलने लायक भी नहीं। करने लायक कैसे कैसे जिस तरीके से यहाँ पे, चलो 3 व्हीलर है, एक बारी के लिए पैर नीचे रखने पड़ेंगे भाई हमारे आ रहे। अंदाजा लगाइए कि आखिर अभी मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। कई लोग वीडियो देखकर ये समझ रहे होंगे कि भाई किसी गांव में कोई ब्रांच रोड कट रही है और उस ब्रांच रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बारिश होगी हाल ही में, थोड़ा सा वो ब्रांच जो रोड है वो डैमेज हो गई है। आपको बता दूं, मैं किसी गांव की, किसी विधानसभा की या फिर किसी ब्रांच रोड पर इस वक्त मौजूद नहीं हूँ। मैं एक ऐसी विधानसभा में मौजूद हूँ जिस विधानसभा में कई बड़े बड़े नेता आते हैं, राजनेता आते हैं, तमाम बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद जनता को कुछ इस तरीके से इस पानी के भंवर में छोड़ देते हैं। बहुत प्यारी विधानसभा और बहुत सुंदर नगरी, योग नगरी ऋषिकेश की एक बहुत प्यारी विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा में, जो कि जिसका एक ग्रामीण क्षेत्र है, उस पर मैं मौजूद हूँ। खदरी इसको बोला जाता है। देखिएगा, एक महिला है भाई, हमारी मातृशक्ति कितना। अब देखिए, उधर गहरा होगा भैया। मुझे हैं क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा उधर गहरा होगा। उधर गहरा होगा, उधर गहरा नहीं है। नहीं है। अब देखो, अभी आप उधर गहरा नहीं है। ये गहरापन जो है ना, ये गहरापन है हमारे उन सभी जनप्रतिनिधियों की नाकामी जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आराम से जाना आप उधर से, क्योंकि वहां शायद गहरा भी हो सकता है, या तो आप अभी, वैसे है नहीं, अभी चले जाइए आप। अभी ये गाड़ी आई थी तो ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पानी गिर सकता है। और ऐसे अभी तो मैं था यहाँ पे, तो मैंने पोल दिया कि भाई यहाँ वहाँ गहरा कम है, नहीं है। एक और गाड़ी वहां से आ रही है, खदरी खड़क माफ चोपड़ा फार्म गली नंबर 5 की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 आता है। वार्ड नंबर 2 के जो वार्ड मेंबर है उनको भी भली भांति हर कोई जानता है, विनोद भट्ट जी उनका नाम है, और उनके कार्यकाल में ही यह कार्य शुरू हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सड़क ऐसी ही होगी, शायद बरसात की वजह से। नहीं, सड़क ठीक ठाक स्थिति में हुआ करती थी एक समय पर, मगर अचानक ही यहाँ पर एक बजट पास होता है, करोड़ों का बजट आता है। इसी के ठीक बाहर पे, इसी गली के बाहर पे एक ग्राउंड है, वहां पर उस करोड़ों के बजट का ऐलान किया जाता है कि यहाँ पर करोड़ों के बजट से सीवर लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है और सीवर लाइन बनाई जाएगी, यानी कि आपके घर की जो गंदगी है उसको सीवर लाइन के थ्रू बाहर लेके जाया जाएगा। मगर आपको बता दूं, ये वो सीवर लाइन बन रही है जिसका अभी एसटीपी प्लांट तक नहीं बना है। सड़कें खोद दी, सड़कें खोदने के बाद इनको ऐसी छोड़ दिया, और अब कहीं कहीं पे तो इंटरलॉक टाइल जरूर लगा रखी है अंदर गलियों में, मगर ये जो मेन सड़क है इस पे आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरता हुआ नजर जरूर आता है। वो देखोगे, एक भाई और बिल्कुल ऐसे जूझता हुआ आ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेनिंग करवा दी जाए ना फौज की, तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि गली नंबर 5 के लोगों ने ये झेल तो जरूर लिया है कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। चलिए, सीवर लाइन यानी कि विकास की कार्य हो रहा था यहाँ पे, विकास के कार्य के लिए यहाँ पे सड़कें बीचों बीच खोद दी गई। मान लिया जाए 5 किलो जो मिट्टी एक जगह से निकाली जा रही थी, यानी कि वहाँ 5 किलो मिट्टी निकाली गई। वहाँ पे बहुत अच्छा एक इंच का पाइप डाला गया, जिससे कि वो मिट्टी का जो 5 किलो की मिट्टी थी वो 6 किलो में तब्दील हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऊंचाई बढ़ जाएगी। मगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 किलो जो मिट्टी यहाँ पे निकाली गई थी, क्या वापस 5 किलो यहाँ पे डाली गई है या फिर नहीं? इस पर भी सवाल बने। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कई हमारे साथी पत्रकार हैं, उनसे भी बात, वो यहाँ पर खबर कर रहे हैं। कैसे कैसे जिस तरीके से यहाँ पे, चलो 3 व्हीलर है, एक बारी के लिए पैर नीचे रखने पड़ेंगे भाई हमारे आ रहे हैं। ये किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं ये भी आराम से हम बता सकते हैं। अगर गलती से पैर फिसल गया तो नए के नए कपड़े, पुराने के पुराने कपड़े, चाहे कैसे भी हो, वो देखिएगा एक बाहर एक गाड़ी और है, वो अंदाजा लगा रही है अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वहीं फंस तो नहीं जाएंगे। ये सीवर लाइन का गड्ढा है, इसके नीचे भी बिल्कुल सीवर लाइन जा रखी है। इसकी बगल की मिट्टी कहाँ चलेगी, इसकी बगल की मिट्टी कहाँ चलेगी, कुछ नहीं कह सकते। और जब बात होती है जनप्रतिनिधियों की, उन बड़े बड़े मैनिफेस्टो के बारे में, तब क्या होता है? मैडम, ये आप यहीं रहती हैं इसी रोड पे? कब से, कितना टाइम हो गया होगा इस काम को? 4-5 महीना हो गई। 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने में जब ये खुद रहा था, तब आपने पूछा तो जरूर होगा कि कब ये बनेगी सड़क? मिट्टी वो यहाँ से पूरे उठा के लेके गई। मिट्टी उठा के ले गए? जी, मिट्टी उठा के लेके गई। हाँ। हमको खुद ही परेशानी हो रही, भैया ये हमारा घर है, उधर से भी रोड उठा रखी, इधर से भी रोड उठा रखी है, और पानी बीचों बीच अटक रहा है। पूरा पानी भर रहा भैया अंदर। क्या करें हम?
आपने कहा कि यहाँ से मिट्टी उठा के ले गए, जी आपने देखा मतलब वो तो? जी देखा हमने ट्रैक्टर आए होंगे जी फिर हाँ मिट्टी उठा के लेके वापस भी आए, वापस भी लेके आए? नहीं वापस ऐसे आता हो कुछ नहीं देखा, बस जाते हुए देखा? तो ऐसी पर्सनल तो थोड़ा हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा हमारे लेबर ने डाला यहाँ पे थोड़ा बहुत, वो भी बह गया आज। वो भी बह गया। आप क्या कह रहे थे मैडम, आप भी कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे? क्या कहूंगी, मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा रोड बना रहे हैं, इधर बनाया उन्होंने, इधर बनाया, जब उन्होंने यहाँ पे बनाया तो बना रखा है, वहां से उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठा दिया, यहाँ का पानी इधर जा रहा है, वहाँ का पानी इधर जा रहा है, और हमारे घर के आगे जा रहा है। मतलब हम रात भर सोचते नहीं है कि गेट से अंदर पानी ना चला जाए। हाँ अब ये पानी जाएगा। हाँ हम ये बोलना चाहते हैं। क्यों चुनते हैं हम जनप्रतिनिधि? इसलिए ताकि जनता की सेवा की जा सके। एक भाई और है, भाई मैं सच बताना दिल पे हाथ रखकर, स्मार्ट भी लग रहे हो आज, कितनी बार आपको फिसलते फिसलते बचे आप इस सड़क? फिसलते फिसलते सर ऐसी कोई रोड नहीं है कदरी ग्राम सभा की जहाँ में फिसलते फिसलते नहीं बस पूरा रोड का इन्होंने बुरा हाल कर रखा, कहीं भी चलने लायक भी तो नहीं है। इन्होंने मतलब जैसे आ रहा, जैसे इनका मन आ रहा वैसे कर रखे। खड्डे देखो ना एकदम, ना कोई व्यवस्था ना कुछ। एक दिन तो बाइक ही घुस गई उसके अंदर, बरसात में, पिछली बरसात में बाइक ही चली गई अंदर। और अभी तो बरसात भी नहीं है, अभी तो बरसात भी नहीं है। मौसम की बारिश हो रही है। अब सोचिए जब बरसात आएगी तब यहाँ पे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आराम से जाना है, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ना, अगर गिर गया एक बारी तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान के लिए जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होंगे। हमें खेद है इस चीज का, क्योंकि हमने ये सड़क आपके कहने पर ही बनाई है। अरे समझिए, आप 5 साल के लिए आपको चुना गया है, तो 5 साल में 5 महीने तो लड़िए जनता के लिए। इस सड़क में अपने हिसाब से कुछ तो काम कराइए। मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बीचों बीच सीवर लाइन खोदी गई है तो इस साइड की मिट्टी कहाँ चलेगी, इधर की मिट्टी कहाँ चलेगी। वो मैडम का कहना है कि यहाँ पे रोज ट्रैक्टर भर के जाते थे, जाते हुए तो हमने देखा, मगर वापस आते हुए हम ये मानते हैं चलो कि आपने खोदा, उनको ट्रैक्टर में भरा होगा, कहीं और डंप किया होगा, वहां से फिर जो निकला होगा मटेरियल उसको यहाँ डंप किया। पर ये क्या बात होती है कि यहाँ से सिर्फ जाती हुई चीजें दिख रही है, आती हुई चीजें नहीं दिख रही है। भट्ट जी हैं और भी कई साल से यहाँ पर हैं। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ पर? मेरे को तो 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल में कितने सालों तक आपने सड़क की स्थितियां ऐसी देखी? ऐसी ही देखी हमेशा, जीवन भर। हाँ। और अब तो सीवर लाइन से और बढ़िया कर दी इन्होंने, बहुत बढ़िया। अब तो क्या चलने लायक भी नहीं है। करने लायक। ये चाशनी कब तक फैली गई है, क्या लगता है ठीक हो जाएगा ये? देखो अब तो डिपार्टमेंट क्या करता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि वो सिर्फ डिपार्टमेंट को जानते हैं, वो भी क्या करेंगे बेचारे। हाँ। ये जो रायता फैला हुआ है इसको कब ठीक किया जाएगा, ना जाने कभी ठीक होने वाला है। कई सालों की ये बजट के बारे में बात करी गई है। ये वो सीवर लाइन है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जिसका एसटीपी प्लांट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे सड़कें खोद दी गई है। कनेक्शन खोदने देंगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी सड़कें खोदी जाएंगी। ये देखोगा, ये चाशनी, ये सब रायता, ये कभी नहीं कोई समेट सकता है, मुझे लगता नहीं। चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।